बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर बंदा खाने के दरमियान में 3 घूंट पानी पी ले तो जिंदगी भर उसकी आंखों में चमक रहेगी। खाना खाते वक्त भूख बाकी हो तो खाने से हाथ खींच लेना तमाम बीमारियों का इलाज है। अगर बंदा पैदल चलने से पहले आधा गिलास नीम गर्म पानी पी ले तो जिंदगी में भी कमजोर नहीं होगा। सोने से पहले नीम गर्म पानी पी लेना गुर्दों को साफ कर देता है। मर्दाना कमजोरी, पेट की चर्बी, वजन में ज्यादती, तीनों बीमारियों का इलाज सिर्फ एक फल खाने में है, वो है जामुन, जिसका पेड़ भैंस की तरह बढ़ चुका है। इस सब्जी का तेल अपने गूठे पर लगाकर अपनी नाव में डाल दे, 10 दिनों में चर्बी पिघल जाएगी। लहसुन का तेल और ऊंट की चर्बी का तेल अपने अंगूठे पर लगाकर अपनी नाव में लगाए। ठंडा पानी अगर आपको जवानी में बीमार न करे तो जवानी के बाद आपको सख्त तरीन बीमार कर देगा। ठंडा पानी दिल की 14 रगों को जोड़ देता है, दिल की असली राग को भी बंद कर देता है, हार्ट अटैक का सबब बनता है। अक्सर जवानी में हार्ट अटैक ठंडे मशरूबात सबब बनते हैं। ठंडा पानी जिगर की नाबूदी का सबब बनता है, चर्बी इससे चिपक जाती है। माफी चाहते हुए वो लोग जो जिगर ट्रांसप्लांट के मुंतजर हैं, उसका असली सबब यही ठंडा पानी है। दरअसल ठंडा पानी मैदे के अंदरूनी पर्दों को मुतासर करता है और शुगर का सबब बनता है। ठंडा पानी मैदे और बड़ी आंत को नुकसान पहुंचाकर कैंसर का सबब बनता है। कम खाना सेहत, कम बोलना हिकमत और कम सोना इबादत में शामिल है। गोश्त सिर्फ जवान जानवर का खाओ। जब दोपहर का खाना खाओ तो थोड़ी देर सो जाओ। शाम का खाना खाकर चलो, चाहे तुम्हें कांटों पर चलना पड़े। जब तक पेट की पहली ग़िज़ा हजम ना कर लो, दूसरा खाना ना खाओ, चाहे तुम्हें 3 दिन लग जाएं। जब तक बैतुल खला ना जाओ, सोने के लिए बिस्तर पर ना जाओ। फलों के नए मौसम में फल खाओ, मौसम जाने लगे तो फल खाना छोड़ दो। खाना खाकर पानी पीने से बेहतर है कि जहर पी लो, वरना खाना ही ना खाओ। पकौड़े ज्यादा बनाने हो तो तलते वक्त तेल ज्यादा गर्म होना चाहिए। बच्चों और बड़ों को नाश्ते में चीज का इस्तेमाल लाजमी करवाओ, इससे विटामिन डी की कमी नहीं होती। पेट के दर्द के लिए पुदीना पत्ती, चीनी, दालचीनी डालकर कहवा बनाकर पिए, इंशाल्लाह दर्द ठीक हो जाएगा। हाथ पांव की सफाई के लिए महीने में 1 दफा नींबू का छिलका मलें और फिर नीम गर्म पानी से धोएं, हाथ साफ हो जाएंगे। आम घी में थोड़ा सा नमक मिलाकर मालिश कर लेने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। अगर हिचकियां ज्यादा आ रही हों तो लौंग खाकर आधा गिलास पानी पी लें, हिचकियां आना बंद हो जाएंगी। मुंह की बदबू दूर करने के लिए ग्लिसरीन मिले पानी से गरारे करना मुफीद है। 4 हिस्सा शहद में 1 हिस्सा सुहागा बरयाम मिलाकर चाटने से दमा की तकलीफ कम हो जाती है। कूट कर पानी निकाल लें और रोजाना सुबह के वक्त 4 तोला पी लें। इसके मुसलसल इस्तेमाल से पथरी टूट जाएगी
और पेशाब के रास्ता खारिज हो जाएगी। केले के साथ लस्सी पीने से मैदे में दर्द होने लगता है। खाना खाकर फौरन सो जाने से कान जल्दी बहरे हो जाते हैं। गर्मी में बाहर से आकर यकदम बिल्कुल न नहाएं। मुर्ग के साथ मूली मत खाएं, वरना नुकसान हो सकता है। इनके बालों में चमक पैदा करने के लिए सर्द होने के बाद एक मग पानी में एक लीमू निचोड़कर सर में डालने से उसकी चमक दुगनी हो जाती है। नाक पर अच्छी सी कोल्ड क्रीम से मसाज करने के बाद टॉवल से क्रीम को उतार लें। अब नींबू के रस और छिलके नाक पर रगड़ें और कीलों को हाथ से दबाकर निकाल दें। शदीद बुखार की सूरत में सिरका और अर्के गुलाब को पानी में मिलाकर हल कर लें और इसमें पट्टियां भिगोकर पानी को माथे पर रखें, बुखार टूट जाएगा। दही या छाछ के साथ केला ना खाएं। मैदे की तेजाबियत, जलन या एसिडिटी हाजमा के सबसे अहम मसाइल में से एक है, जिसका सामना ज्यादातर लोगों को करना पड़ता है। ये बीमारी सुनने में तो एक मामूली मसला लगती है, मगर जिस शख्स को इसका सामना करना पड़ता है उसके लिए ये इंतहाई बेचैनी का बायस बनती है। खीरा और तरबूज खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे हैजे का डर रहता है। दही को कभी गरम गरम रोटी या गरम चीज के साथ मत खाएं। अगर मैदा की जलन का शिकार हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक्स से परहेज करें, क्योंकि ये मैदे में मखसूस गैसों को जमा करके तकलीफ में इजाफा करती है। इसके साथ साथ तुरश फलों से भी परहेज करना चाहिए कि इन फलों में भी तेजाबियत पाई जाती है। वीडियो को वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।